गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो बेटा आज का टॉपिक टेंथ क्लास के बच्चों के लिए है। तो वैसे तो आज डे हिंदी ग्रामर का था, लेकिन हमारा एक जो रीडर का है वो लेसन इनकम्प्लीट रह रहा है बेटा। तो आज ग्रामर को मैं एक बार थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, पहले मैं उस लेसन को कंप्लीट करवा रहा हूँ। लेसन लेंथी था जो टाइम ले गया। तो हमारे रचना एवं अभिव्यक्ति के 6 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। लेसन का नाम था नेताजी का चश्मा। किस प्रकार लेसन में देशभक्ति के बारे में बताया गया था। टोटल इसके 10 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस में हैं, तो 10 ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हालदार साहब ने क्या है कि जो भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाता था उसको देखा नहीं था। जब तक नहीं देखा था तब तक उन्होंने क्या सोचा होगा कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि वह फौजी की तरह होगा, लंबा चौड़ा होगा, घनी मूछों वाला होगा, एक देशभक्त की तरह होगा, सिपाही की तरह होगा। लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं था, क्योंकि वह लंगड़ा था, अपाहिज था। तो उनकी यह जो कल्पना है बिल्कुल क्या थी, उनके मानस पटल से बिल्कुल क्या है, प्रतिरूप थी। मतलब कहने का क्या है, उनके मानस पटल से उल्टी थी। उन्होंने सोचा कोई सिपाही होगा। आगे देखिए, शहरों, कस्बों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने, आपने देखा होगा कि कई बार चौराहों पर कहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होती है, तो कहीं पर भगत सिंह की मूर्ति लगी होती है। तो क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए कि इसके अनेक रीजन हो सकते हैं। ताकि क्या है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकते हैं कि ताकि लोग उन मूर्ति, जिसकी मूर्ति बनाई गई है, उनके गुणों से क्या हो सके, प्रभावित हो सके, उनके गुणों को अपने जीवन में अपना सकें, लोग उनको याद कर सकें, उनकी क्या है, जन्म दिवस को याद कर सकें, मृत्यु दिवस को याद कर सकें कि उन्होंने देश के लिए क्या बलिदानी दी, इस बात को याद कर सकें। इस प्रकार इन मूर्तियों के अनेक क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। ये 8th का फर्स्ट पार्ट था, 8th के 3 पार्ट है। अब सेकंड पार्ट करें। 8th के सेकंड पार्ट में है कि कस्बों में, शहरों में, महानगरों में अनेक प्रकार की मूर्तियां लगी हुई हैं। क्या आप अपने इलाके या चौराहे में किसी प्रकार की मूर्ति लगाना चाहोगे तो क्यों। ये आप लोग अपनी तरफ से आप कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐसा फाइटर पसंद है, या आपको ऐसा कौन सा योद्धा पसंद है, या आपको ऐसा कौन सा शहीद व्यक्ति पसंद है जिसकी मूर्ति आप अपने पड़ोस में लगवाना चाहोगे, अपने शहर में लगवाना चाहोगे तो क्यों। लाइक किसी को भगत सिंह पसंद होगा क्योंकि उसको क्या है, देश की, क्योंकि किसी व्यक्ति को क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद होंगे, ताकि क्या है कि वे उनकी देशभक्ति से प्रभावित होंगे, उन लोगों की जोश से प्रभावित होंगे। तो ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक फ्रीडम फाइटर का नाम चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उन मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तर है। कहते हैं कि अब देखिए कि शहर और कस्बों में मूर्तियां लगी होती हैं, और मूर्तियां लगी होती हैं तो अब उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उनको साफ सफाई करवाई जाए, उनकी टाइम पे मरम्मत करवाई जाए, यहाँ वहाँ थूका ना जाए, उनके आसपास क्या है, सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उस मूर्ति को क्या है, कोई तोड़े ना, ताकि मूर्ति का अपमान ना हो। जिसकी मूर्ति बनी हुई है उसके चरित्र चित्रण को क्या है, अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर क्या किया जाए, अमल किया जाए। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो इसको। हो गया क्लियर। आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी को भी अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से देश प्रेम, हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से देश प्रेम करते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। कहते हैं कि देश के सैनिक तो क्या है, देशभक्ति का परिचय देते हैं। अब हम और क्या करें। कहता है देखिए
कि हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अब इसका सबसे मेन एग्जाम्पल क्या है? आज वर्तमान समय में चल रहे हैं ना, कि वर्तमान समय में लॉकडाउन के समय हम लोग क्या हैं कि अपने घरों में रहकर सामाजिक दूरी बनाकर और बहुत जरूरत के समय ही घर से बाहर निकलना, अन्यथा घर रहना, तो इस प्रकार के नियमों को निभाकर हम क्या है, देश के प्रति क्या है, देशभक्ति को क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत से होते हैं, लाइक क्या है, पार्कों की समुचित व्यवस्था को क्या करके ध्यान रखते हुए हम वहां पर गंद ना मचाएं, या हम लोग कोई भी क्या है, आप किस प्रकार क्या है देशभक्ति को क्या करते हो, अपनाते हो दैनिक जीवन में, उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, अपनी तरफ से बना सकते हो कॉमन सेंस से, आपने किसी प्रकार से कोई बुक की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। तो बेटा ये 9 ही क्वेश्चन थे। इन 9 क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। 6 हमने कर लिए थे, 7th, 8th के 3rd तीनों पार्ट और 9th, इसको राइट करना है, अच्छी तरह लर्न करना है। ग्रामर का आज के लिए कोई भी वर्क नहीं है, अभी ग्रामर का नेक्स्ट टाइम करेंगे। हो गया क्लियर? वैसे भी आपका ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अलंकार उनको रस उसको आपने क्या करना है, दोहराना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।